हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं नकीब अंजर 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आप सब बताएं कि हमारी आवाज़ कैसी है। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे इंशाया हीरो, जो सैयद मोहम्मद हसनैन के लिखे हुए हैं। कल हम इसका वीडियो पढ़ाए थे और आज हम उसका सवालात और जवाबात करेंगे। मुख्तसर सवालात और ऑब्जेक्टिव सवालात, तमाम सवालों का जवाब हम आपको आज बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ाएंगे, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो हम पढ़ाए थे कि हीरो कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों, हीरो दो तरह के होते हैं, एक मिसाली हीरो और दूसरा मौसमी हीरो। तो आप लोग बखूबी समझ गए होंगे कि मौसमी हीरो और मिसाली हीरो में क्या फ़र्क है। तो कहा जाता है कि मौसमी हीरो जिस तरीके से सीज़न पर फसलें अलग अलग तरह के लगाए जाते हैं हर सीज़न में, और वो फिर कुछ ही दिन में वो फसल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही मौसमी हीरो का ये है कि वो कुछ दिन के लिए रहता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। और ये भी बताया था कि मौसमी हीरो किस तरीके से बढ़ता है। तो कहता है कि मौसमी हीरो फलता फूलता जो है तो कद्दू और करेले के तरह फलता है। जैसे कि कद्दू और करेले की लत जिस तरह से 2 महीना 3 महीना तक रहता है, फिर वो अपने आप मुरझा जाता है। तो ऐसे ही है मौसमी हीरो। और मिसाली हीरो वो हीरो होते हैं जो अपने नाम और नमरूद के साथ साथ दिन और दुनिया दोनों में नाम कमाते हैं, और वो अल्लाह ताला के बारगाह में जा कर के क्या करते हैं कि बहुत ही बड़े आजिज़ाना और इनका सारी के साथ उस चीज़ का इबादत करते हैं। और मौसमी हीरो कुछ दिन के बाद ही क्या करते हैं कि अब हम तो बहुत सारा बुराइयां कर चुके हैं, अब क्या करें। तो मौसमी हीरो बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में जाते हैं और उसकी नदामत व शर्मिंदगी के साथ तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं। तो आइए बच्चों, हम हीरो जो पढ़े हैं उनके तमाम मुख्तसर सवालात का आज जवाब हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो कहता बच्चों, हीरो किस तरह का मजमून है और क्यों। कहता है हीरो किस तरह का मजमून है और क्यों। तो बच्चों, जवाब है कि हीरो मुज़ाहिया मजमून है, चूँकि ये एक इंशाइया है। मुज़ाहिया मजमून है चूँकि ये इंशाइया है, और इंशाइया मुज़ाहिया अंदाज में उसमें बातें की जाती है जो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है। तो दूसरा सवाल है बच्चों कि हीरो कितने तरह के होते हैं। आप लोग को तो याद पहले से हो गया है, फिर भी हम यहाँ लिख दिए हैं कि हीरो कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों, जवाब है हीरो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चों? हीरो 2 तरह के होते हैं, एक मिसाली हीरो और दूसरा मौसमी हीरो। एक मिसाली हीरो और दूसरा मौसमी हीरो। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब और आम के बारे में मुसन्निफ ने क्या लिखा है। कहता है कि मिर्ज़ा गालिब और आम के बारे में मुसन्निफ ने क्या लिखा है। जो हमने हीरो चैप्टर पढ़ा उसमें मुसन्निफ के बारे में लिखा है कि मुसन्निफ ने लिखा है कि मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे। मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे, और अच्छे आम की तारीफ मिर्ज़ा गालिब ने यूँ की थी। क्या की थी? बहुत से हूँ और खूब मीठे हूँ, बहुत से हूँ और खूब मीठे हूँ। मिर्ज़ा गालिब इस तरीके से आम की तारीफ की थी। उसके बाद अगला सवाल है, मौसमी हीरो के आखिरी हिस्सा में क्या करता है। मौसमी हीरो उम्र के आखिरी हिस्सा में क्या करते हैं। तो मौसमी हीरो उम्र के आखिरी हिस्से में क्या करते हैं कि उम्र के आखिरी हिस्से में तौबा इस्तग़फ़ार करके ज़ियारत को निकल जाता है। कि हम तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं और ज़ियारत को निकल जाते हैं, इसलिए कि वापसी के बाद, ज़ियारत से वापसी के बाद क्या करते हैं, शरई बन जाता है और खिदमत खल्क में लग जाता है। यानी कि जब गुनाहों से वो भर जाता है तो अपने आप को तौबा इस्तग़फ़ार करके फिर क्या कहाँ निकलते हैं, वो ज़ियारत को निकल जाते हैं और फिर इबादत में मशगूल हो जाते हैं कि या अल्लाह, मैंने तो बहुत सारी गुनाह कर लिए हैं और अलग अलग जगह में। फिर इसी तरीके से कहा जाता है कि मौसमी हीरो उम्र के आखिरी हिस्से में तौबा इस्तग़फ़ार करके ज़ियारत को निकल जाता है और वापसी के बाद शरई बन जाता है और खिदमत खल्क में लग जाता है। तो इस तरीके से मुख्तसर सवालात हुआ। अब नीचे हमारा दूसरा है
कि मारूजी सवाल, जिसको हम ऑब्जेक्टिव सवाल कहते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सवाल। कहता है कि मिर्जा गालिब ने अच्छे आम के बारे में क्या कहा था? तो जवाब है कि बहुत से हूँ और खूब मीठे हूँ। मिर्जा गालिब ने क्या कहा था? बहुत से हूँ और खूब मीठे हूँ। दूसरा सवाल है कि सफर करने वाले दूसरे बांके ने कुली को क्या उठाने का? ये हीरो जो अफसाना है इसमें दो बांके सफर करता है, लखनऊ में ट्रेन पे चढ़ता है और अगले स्टेशन पे वो उतरता है। दोनों वही हीरो के बारे में जो हमने पढ़ा, तो उसमें एक दूसरे को खूब ताम झाम सुनाता है कि हम बड़े हैं, वो कहता है हम बड़े हैं। जब अगले ही स्टेशन पे एक बांके उतरता है तो दोनों बांके देखता है कि वहीं उतर जाता है। तो एक बांके जब वो ट्रेन में अपनी कहानी सुना रहा था कि हम बहुत बड़े हैं, सूट बूट में हैं, हम अमीर हैं और ये हैं वो हैं, तो जब स्टेशन से उतर जाता है तो एक बांके क्या कहते हैं, कुली को बुलाते हैं कि एक कुली इधर आओ। तो उस बांके के पास क्या होता है? सिर्फ एक छड़ी होता है, स्टिक होता है। क्या होता है बच्चों? एक स्टिक होता है। और वो बांके कुली को बुला करके कहता है, कुली जब आ जाता है तो कहता है क्या कहाँ सामान हुजूर आपका? तो कहता है कि ये छड़ी है, इसको लो और लेके चलो। तो उसको देखा देखी दूसरा बांका क्या कहता है, फिर कुली को बुला लेता वो भी। तो वो कुली दौरे भागे आता है, क्या साहब सामान किधर है आपको? तो अपने वो जेब में, कोट के जेब में दोनों उंगली को डालता है और वो एक ट्रेन की जो सफ़र कर रहा था वो टिकट, उस टिकट को निकालता है और वो कुली को थमा देता है कि लो ये मेरा टिकट और इसको लेकर के चलो। तो ये कह रहा है कि सफ़र करने वाले दूसरे बांके ने कुली को क्या उठाने को कहा? तो एक टिकट उठाने के लिए कहा बच्चों। क्या उठाने के लिए कहा? एक टिकट उठाने के लिए उसको कहा। फिर कह रहे मौसमी हीरो किस तरह से बढ़ते हैं? अभी हमने आपको बताया कि मौसमी हीरो कद्दू करेले की लत की तरह बढ़ते हैं। किसके तरह? कद्दू करेले की तरह तेजी से बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, सैयद मोहम्मद हसनैन किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी मुकम्मल किया था? आपको कल बताए थे हम कि सैयद मोहम्मद हसनैन जो उर्दू से पीएचडी किए थे और वो बिहार का पहला शख्स थे जो कि वो पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। तो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से वो पीएचडी की डिग्री को मुकम्मल किया था बच्चों। कहाँ से? बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद हसनैन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो बच्चों सैयद मोहम्मद हसनैन की पैदाइश 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में पटना शहर में होता है। कहाँ होता है बच्चों? पटना शहर में। 1920 ईस्वी में पटना शहर में उसकी पैदाइश। अगला है कि सैयद मोहम्मद हसनैन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद हसनैन के वालिद का नाम, तो सैयद मोहम्मद हसनैन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या था बच्चों? सैयद मोहम्मद रशीद था उसके वालिद का नाम। अगला है सवाल कि सैयद मोहम्मद हसनैन का वफात कब और कहाँ हुआ? सैयद मोहम्मद हसनैन का वफात जब वो अपने बच्चों से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था 1999 ईस्वी में, तो वहीं उसका वफात हो गया था और इस्लामाबाद में उसको मदफून किया गया था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, वहीं उसकी मदफून किया गया था, यानी आखिरी रस्म जो मजहब इस्लाम में होता है उसका अदा किया गया था। अगला है कि निशात खातिर किसकी तस्नीफ है? बच्चों आपको कल बताया गया था कि निशात खातिर सैयद मोहम्मद हसनैन का तस्नीफ है और बहुत ही बेहतरीन और कारआमद है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या है कि हीरो जो इंशाइया है इसको हमने मुकम्मल जाना और तमाम सवालात को और इसके मारूजी सवालात को भी हमने हल कर दिया। इनमें से कुछ क्वेश्चन और भी हैं, आप अपने किताब को देख सकते हैं। जिन क्वेश्चन का सवाल अगर आपको ना आता जवाब, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जो हम आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मुश्किल नहीं है। आपका सवालात में है क्या कि इसमें यही कहते हैं कि हीरो कितने तरह के होते हैं, तो आपको बता दिया कि हीरो 2 तरह के होते हैं। फिर कहता है कि मौसमी हीरो उम्र के आखिरी हिस्से में क्या करते हैं, तो मौसमी हीरो उम्र के आखिरी हिस्से में तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं, फिर वो ज़ियारत के लिए निकल जाता है, वापसी के बाद शरीर बन जाता है, फिर खिदमत खल्क़ से जुड़ जाता है। उसके बाद कहते हैं मिसाली और मौसमी हीरो में क्या फ़र्क है बच्चों? तो मिसाली और मौसमी हीरो में बिल्कुल फ़र्क आसानी के साथ आप बता सकते हैं कि कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए ही वो हीरो होते हैं। जैसे बताए थे कि क्लास का हीरो, उसके बाद खेल का हीरो यानी मैच का हीरो,
तो वो मैच जिस दिन खेलाया था वो अच्छा अगर बैटिंग कर लिया, अच्छा बल्लेबाजी किया, अच्छा बॉलिंग किया, तो उस दिन के लिए वो हीरो हो जाता है। तो मौसमी हीरो यानी मुख्तसर वक्त के लिए होता है। और इसमें क्या है कि इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चे आशिकी की तरफ बढ़ जाता है, कोई और कुछ की तरफ बढ़ जाता है, और उसमें अपने गार्जियन को फिर पछताना पड़ता है कि मेरे बच्चे किस तरीके से बिगड़े। तो इस तरीके से मैं आपको सैयद मोहम्मद हसनैन का जो इंशाइया हीरो है आपके नसाब में, ये मैंने आज मुकम्मल कर दिया। तो बच्चों में आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दूसरे साथियों तक शेयर भी करें। और मैं इसका अगला वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगा। अगर बच्चों आपको अगर नोट्स चाहिए क्लास 10 का हो या क्लास 9 का, तो आप लोग हमारे इस नंबर पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है बच्चों 700412443 700412443 70041244435। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इसमें बच्चों आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या करने के लिए? मुकम्मल नोट्स लेने के लिए, चाहे वो क्लास 10th का हो या क्लास 9th का हो, आप नोट्स हमसे ले सकते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।